अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब इस वक्त सुबह के बजे हैं 6:20। मैंने कहा आज आपको टाइम दिखा देती हूँ क्योंकि आज मुझे मॉर्निंग की वीडियो बनानी थी और आपको पता है मॉर्निंग मेरी अर्ली स्टार्ट होती है। मैं सबको बोलती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो अपनी रूटीन में चेंज लेके आएँ। अगर आपका रूटीन चेंज हो जाएगा ना तो फिर आपको अपनी लाइफ चेंज नज़र आएगी। अदरवाइज़ अगर आप अपने टाइमिंग को सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे ना तो फिर आपकी लाइफ में चेंज आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने अपने दिन की शुरुआत करनी होती है अपने घर के कामों से, लेकिन आज आपको मैं दिखा रही थी। आप लोग हमेशा कहते हैं गुल आपका घर हमेशा इतना साफ़ कैसे रहता है, तो मैंने कहा आज आपको दिखा दूँ कि मॉर्निंग में जब मैं नीचे आती हूँ, सो के उठ के नीचे आती हूँ, तो अक्सर मेरा घर ऐसा गंदा नज़र आ रहा होता है। क्योंकि कम ही ऐसा होता है कि मैं रात को क्लीनिंग करके सो जाऊँ। नॉर्मली ऐसे ही सोती हूँ, सुबह सुबह सारे काम कर लेती हूँ क्योंकि पूरा दिन काम करने के बाद आपकी जो बैटरी है ना वो बिल्कुल डाउन हो जाती है, डेड होने वाली होती है, तो इसको रिचार्जिंग करनी होती है। तो अब मैं फुली चार्ज होगी दोबारा से ऑटो पायलट पे लग चुकी हूँ। सुबह आटा गूंद रही हूँ क्योंकि फ्राइडे है। फ्राइडे एंड सैटरडे को ज़रा स्पेशल नाश्ता होता है, लाइक रोटी की जगह पे पराठा बन गया या किसी बच्चे ने कोई पैनकेक्स वगैरह खाने हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें मैं बना लेती हूँ। तो इसलिए आज आटा गूंदना था, तो मैंने कहा अच्छा चलो मशीन में नहीं गूंदते, आज हाथ पे आटा गूंद लेते हैं। थोड़ा था क्योंकि आगे मुझे मेरा प्लान था कि आपको पता सैटरडे को तो हम मोस्टली बाहर से खाते हैं और फिर संडे को भी कभी बाहर से खा लेते हैं, तो कभी घर में राइस वगैरह बना लेती हूँ मैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आटा थोड़ा कम गूंदती हूँ क्योंकि ज़्यादा गूंदूंगी तो फिर इतने दिन पड़ा रहने की वजह से आटा ठीक नहीं रहता। और नॉर्मली मुझे इतना अच्छा ताज़ा आटा अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुझे इसकी रोटी बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। तो मैंने कहा चलें थोड़ी देर जल्दी गूंद लेती हूँ क्योंकि नाश्ते का टाइम होता है तकरीबन 8:30-9 बजे के करीब। तो अगर 1-2 घंटे इसको रेस्ट मिलेगा तो शायद ये बेटर हो जाए, वरना वैसे ही इतना बेटर होता नहीं है। तो अभी मैंने आटे को थोड़ा सा गूंदा है और उसको मैंने अभी इनकम्प्लीट किया, इसको रेस्ट दूंगी मैं। इसके साथ मैं यूँ साफ़ करती हूँ जिस भी पॉट में, जिस भी बर्तन में अगर आप आटा गूंदते हो उसको साफ़ करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। मैंने बचपन से देखा हमारे घर में ऐसा ही होता था, कोई आटा जब हाथ पे गूंदते थे ना तो जो बर्तन होता था उसको बहुत साफ़ चमका के रखते थे। तो मैं भी ये ज़रूर करती हूँ। दूसरी चीज़ मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। तो आप कह लें कि 1 टेबल स्पून ऑयल मैंने इस पर स्प्रेड कर दिया है क्योंकि जब मैं इसको दोबारा से गूंदूंगी ना तो ये बहुत अच्छे से गूंद जाएगा। तो जनाब देखिए अभी मैंने इसको गूंदना स्टार्ट किया तो बड़ा ही सॉफ्ट, इतना अच्छा आटा गूंदता है, बड़ा ही अच्छा। मैं इवन जब मशीन में भी गूंदती हूँ ना तो भी मैं थोड़ा सा उसमें ऑयल ज़रूर ऐड कर देती हूँ ताकि जब ऑयल ऐड होता है तो उससे आपकी एक तो रोटी बड़ी नरम बनती है, दूसरा आपका आटा की शक्ल भी बहुत अच्छी बनती है। देखिए मैं इसको टच कर रही हूँ, बहुत अच्छा आटा गूंदा है। तो नाश्ता भी अब बनाएंगे। नाश्ता में आज हम बनाएंगे जी हस्बैंड के लिए पराठा, मैं तो नहीं खाऊंगी, उनके लिए मैं पराठा बनाऊंगी और बच्चों के लिए देखती हूँ उनसे पूछूंगी वो क्या खाएंगे। रात का सालन है चिकन का, कल आपने देखा था मैंने जो खाना बनाया था वो अभी तक मेरे पास पड़ा है, उसी में से सालन दे दूंगी हस्बैंड को, साथ में चाय और उनका नाश्ता हो जाएगा कंप्लीट। तो मुझे पता होता है कि फ्राइडे को आप लोगों को मेरे व्लॉग की बड़ी ही वो कहते हैं ना आपको एक्साइटमेंट होती है क्योंकि आप लोगों को पता होता है कि मैं घर के काम करूँगी और ये घर के काम देखने में बड़े लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलती है और उन्हीं लोगों में से मैं भी एक हूँ। मैं भी लोगों की जब वीडियोज़ देखती हूँ ना तो जिसमें क्लीनिंग वीडियोज़ होती हैं वो मैं बड़े ही शौक से देखती हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं देखती जाऊँ, देखती कैसी चीज़ें एकदम से मेस से एकदम से इतनी क्लीन हो जाती हैं। हाँ अब जब मैं खुद वीडियोज़ बनाती हूँ तो मुझे पता चलता है वीडियो में आपको लगता है 12-13 मिनट की वीडियो में कि पूरा घर साफ़ हो गया, कुकिंग होगी, सब कुछ डन हो गया, लेकिन जब आप उसको काम को करना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता लगता है कि ये घंटों का काम होता है जो हम आपको दिखाते हैं मिनटों में। लेकिन ये जो मैजिक है ना घंटों को मिनटों में लाना, ये भी बड़ा मज़े का है, ये भी बड़े फ़न वाली चीज़ें होती हैं। तो अभी जनाब नाश्ता बन रहा है, साथ साथ हस्बैंड से गप्पे भी लग रही हैं क्योंकि वो सामने बैठे हुए हैं और साथ में बच्चों के लिए उनसे भी पूछ रही हूँ, आवाज़ें दे के अगर उठ गए हो तो बता दो कि क्या नाश्ता करोगे क्या नहीं करोगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था एक दफ़ा कि गुल जिस तरह से चाय आप बनाती हैं एवापोरेटेड मिल्क के साथ, प्लीज़ इसकी रेसिपी दीजिएगा। तो आई डोंट नो मैंने कभी आपके साथ शेयर की है कि नहीं की, लेकिन चलें इंशाल्लाह ताला मैं उसको ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं ये जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी चाय का तो मुझे तब याद आया कि मुझसे तो किसी ने रिक्वेस्ट भी की थी इसकी, तो मैं इंशाल्लाह ताला वो रिक्वेस्ट आपको ज़रूर आपके लिए पूरी करूँगी। तो जनाब इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि घर के काम आज करने हैं, फ्राइडे है तो मुझे ये बड़ी जल्दी होती है कि जल्दी से मैं सारा नाश्ता वगैरह करवाऊँ, काम डन करूँ, फिर मैं उसके बाद घर को क्लीन करूँ, फिर खुद शॉवर ले लूँ क्योंकि आज जुम्मा है। जुम्मे के दिन आपको पता नमाज़ वगैरह पढ़नी है या आपने कुछ भी करना है तो वो आपके लिए एक टाइम मखसूस होता है कि इस टाइम में आपने सब काम कंप्लीट करना है। नॉर्मली भी मैं इसी वक्त करती हूँ सारे काम, लेकिन फ्राइडे को तो बहुत मेरे हस्बैंड कहते हैं फ्राइडे को ना तो गुल को कोई छेड़े भी नहीं
इसका कोई बात करो तो ये बड़ा गुस्सा करती है कि वाकई जब मैं फ्राइडे को जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मेरा दिल करता है बस मुझे कोई तंग ना करे और मैं एक गो में सारे काम कर लूँ। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सबको नाश्ते बना के देती हूँ, क्योंकि जब नाश्ते बन जाते हैं ना तो जब ये किचन का ये शेल्फ क्लीन होते हैं ना तो आधा घर तो आपको वैसे ही क्लीन नज़र आना शुरू हो जाता है। तो वो मेरे हस्बैंड ना मुझे हमेशा कहते हैं जब मैं कोई काम करे, कहते हैं इधर आओ ना ज़रा बात सुने, तो बेटा मैंने तुमसे कुछ डिस्कस करना है। तो मैंने कहती हूँ आपको पता है मैं ये काम ख़त्म करके आती हूँ फिर डिस्कस करना। नहीं नहीं बड़ा अर्जेंट है अभी आ जाओ। तो वो मुझे बड़ा तंग करते हैं इस बात में। नवीद हमेशा मुझे छेड़ते हैं, वो कहते हैं कि इसको अगर कह दो ना क्या कि 1-2 घंटे बैठ जो कोई काम करना है, तो ये कहेगी नहीं नहीं ये आज छोड़ दें, जब तक मैं काम कर रही हूँ तब तक मुझे ना तंग करें, उसके बाद मैं आऊँगी। तो बस ये तो हमारे घर में चलता रहता है और सबको पता होता है मेरे रूटीन का, मेरे बच्चों को भी पता होता है। अगर कभी मैं किसी काम में डिले कर दूँ तो वो पूछते हैं कि अम्मा आज खैरियत तो है कि आपने अभी तक ये काम स्टार्ट नहीं किया। क्योंकि वो इतने सालों से रोज़ के रोज़ ये चीज़ें देखते हैं कि अम्मा इस वक्त उठती हैं, इस वक्त ये काम करती हैं, तो वो सारी चीज़ें उनके सामने चलती रहती हैं। आप ज़रा देखिए कितना क्रिस्पी पराठा है, मैंने इसको चम्मच में उठाया और वो बेंड नहीं हुआ। तो ये क्रिस्पी पराठा ही मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है। उनको परतों वाले पराठे मैं पहले बनाती थी बड़े बटर लगा के, मार्जरीन लगा के, लेकिन अब वो नहीं खाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। तो उनका बस यही दिल करता है कि अच्छा सा क्रिस्पी सा वो पराठा हो लेकिन पतला हो, लाइक उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऑयल या बहुत ज़्यादा बटर ना हो कि वो हैवी ना बने। तो साथ में हस्बैंड की बन रही है चाय, उनके लिए मैंने सालन डिश आउट कर दिया है, उनको देने के लिए जा रही हूँ, वो नाश्ता करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या नाश्ता करने वाली हूँ। तो रोज़ यही होता है कि नाश्ता डिफरेंट चीज़ों से हो रहा होता है। मेरा नाश्ता तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, पूरी दुनिया को मेरे नाश्ते का पता है कि मैं नाश्ता क्या करती हूँ। बचपन से लेके अभी तक मेरे नाश्ते की रूटीन में कोई भी चेंज नहीं आया। हाँ, हेयर एंड देयर कभी मेरा दिल करता है तो मैं ज़रूर अपने लिए कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट बना लेती हूँ। तो आज भी एज़ यूजुअल अंडे ले रही हूँ, लेकिन आज अंडों के साथ मैं उसमें डालूँगी अनियंस एंड सिलांट्रो, सब्ज़ धनिया, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ये डालूँगी। और बस मैं इसको ऑमलेट बनाऊँगी। और साथ मैंने कल नहीं बनाई थी, परसों बनाई थी मैंने दाल मखनी, साबुत मसर की दाल बनाई थी। और वो मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं चम्मच भर भर के, बोल भर भर के उसके खाती हूँ। तो बस मेरा नाश्ता यही होगा और साथ जूस होगा एज़ यूजुअल। और बच्चों के लिए उनको बाद में देख लूँगी क्या चीज़ उनको चाहिए। वो थोड़ा लेट उठते हैं आजकल क्योंकि उनकी हॉलीडेज़ हैं, तो वो लेट उठते हैं। हमारा रूटीन वही है। इंशाल्लाह ताला अब ये भी बैक टू स्कूल जाने वाले हैं, हो सकता है बैक टू स्कूल की शॉपिंग भी करके लेके आऊँ। अभी डिसाइडेड नहीं कर पा रही हूँ कि शॉपिंग अभी कर लूँ कि स्कूल के ओपन होने के बाद करूँ, क्योंकि इधर एडमिंटन में जहाँ हम रहते हैं अल्बर्टा में, यहाँ पे केसेस तो जा रहे हैं थोड़े ऊपर कोविड के, लेकिन बहुत सारे लोग चूँकि वैक्सीनेटेड हैं तो इसलिए ये लोग कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगा रहे हैं। लेकिन बस मेरा दिल यही डरता है कि अगर खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा केसेस हो गए तो फिर मैं बच्चों को शायद घर पे ही रखूँगी, फिर मैं बच्चों को नहीं भेजूँगी। वैसे तो मैंने डिसाइड कर लिया कि ये स्कूल जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा जो चांस है ना उसकी वजह से मैं स्कूल सप्लाईज़ या मैं बैक टू स्कूल की शॉपिंग नहीं करी। क्योंकि मैंने 1.5 साल पहले जब ये स्टार्ट हुआ था, मार्च में स्टार्ट हुआ था ये सारा का सारा कोविड का सिलसिला, तो उस वक्त मेरे बच्चों की सारी स्कूल सप्लाईज स्कूल में थी। स्कूल बंद हो गए, फिर मुझे स्कूल से कोई लेटर आया जो कि मैंने देखा नहीं। उन्होंने बोला कि अगर आपके स्कूल सप्लाईज़ हैं तो आप आके यहाँ से उठा के ले जा सकते हैं। मुझे तो याद ही नहीं थी कि मेरे पास कोई लेटर आया या ना मैंने देखा। तो वो उन लोगों ने किया कि एक सर्टेन टाइम के बाद उन लोगों ने उसको गार्बेज में या डोनेशन में डाल दिया था, तो वो सारी वेस्ट हो गई थी और अच्छी खासी थी, यानी मेरे माशाल्लाह 3 बच्चों की थी, सारी की सारी स्कूल सप्लाईज़ वो सब के सब हो गई वेस्ट। तो अभी मैं इसलिए इस डर से ख़रीद नहीं रही कि फिर ख़रीदूँगी ये फिर यूज़ नहीं होंगी तो फिर कहीं वेस्ट ना हो जाए। तो इसलिए अभी तक स्कूल की शॉपिंग मैंने स्टार्ट नहीं की है। तो ये फ़ैसला मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा है कि क्या मुझे ये फ़ैसला करना चाहिए कि मुझे इनके लिए स्कूल सप्लाईज़ ले लूँ या ना लूँ। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इस फ़ैसले पे मैं इतनी कंफ्यूज हूँ। नॉर्मली ऐसा होता था कि मैं ऑलवेज़ अगस्त में हम लोग पूरी स्कूल की शॉपिंग कर लेते थे और अगस्त के एंड में मैं इनके बैग्स बना के उन पे नेम्स टैग्स लगा के वो रख दिया करती थी। तो वही वाली बात कि जब चीज़ें थोड़ी रूटीन से हट के होती हैं तो आप अपने फ़ैसलों में, अपनी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी तो इंशाल्लाह ताला ये काम भी मैं करूँगी ही। आप लोग मुझे बताएं कि क्या आप लोग अपने बच्चों को इन पर्सन भेज रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने बच्चों को इन पर्सन भेज रहे हैं या अभी तक आप लोग भी मेरी तरह से कोई फ़ैसला नहीं कर पाए और अभी तक आप लोग भी कंफ्यूज हैं। ज़रूर बताइएगा ताकि पता जब आप लोगों की कोई आपकी ऐसे कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे भी हेल्प मिलती है, जिस तरह से शायद आपको मेरी बातों से कुछ हेल्प मिलती हो कि जब आप सुनते हैं कि अच्छा ज़्यादा लोग भेज रहे हैं बच्चों को स्कूल, लाइक वो अपने बच्चों को एक रूटीन पे लेके आना चाह रहे हैं या बच्चों को भी वो इन पर्सन नहीं करना चाह रहे और ऑनलाइन करेंगे, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही थी। तो इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों से भी ज़रूर पूछती हूँ कि आप लोग क्या करने वाले हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा।
तो चलें जनाब, अभी देखें क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, नाश्ते डन हो चुके, और जो भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें थी उनको मैंने अलग से रख दिया और अब मैं उनको डाल रही थी अलग से बर्तनों में ताकि वो चले जाएं फ्रिज के अंदर। उसके बाद ये बारी आती है बर्तन धोने की और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि गुल, क्या आपको शौक़ है बर्तन धोने का, आप डिश वॉशर क्यों नहीं यूज़ करती? तो जनाब, इतनी दफ़ा आपको बता चुकी हूँ कि मुझे डिश वॉशर में बर्तन लगा के जो वेट टाइम होता है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। या तो ऐसा हो कि मैं सारा दिन गंदे बर्तन इकट्ठे कर लूँ, रात को लगा के डिश वॉशर को चला के सो जाऊँ, सुबह उठूँ तो वो क्लीन होंगे। लेकिन फिर अगर मैं सारे बर्तन गंदे उसको जमा करती रहती हूँ ना, तो मुझे एक अजीब सी ना वो उलझन होती रहती है कि क्यों मैं सारे गंदे बर्तन रख के बैठी हूँ। थोड़ी देर तो लगती है कि बर्तन धुल जाते हैं झटपट में। और जनाब, सारी ज़िंदगी ये मैंने काम किए हैं, मैंने बहुत, जब से मेरी शादी हुई है ना, तो ये सारे काम मैंने खुद से किए हैं। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया था कि चीज़ों को मैं लोगों पे डाल दूँ और मैं खुद काम ना करूँ। तो अब मुझे काम करने की इतनी आदत हो गई है कि मुझे ये चीज़ें बॉदर नहीं करती। उल्टा जब ये काम डन नहीं मैं करती तो ये चीज़ें मुझे बॉदर करती हैं कि हाय, मैंने ये काम डन क्यों नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी रूटीन का, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं ना, तो फिर आपको ये मुश्किल नहीं लगती हैं। तो मेरी ज़िंदगी का ये क्लीनिंग, बच्चों की देखभाल, बाहर के काम करना, अपनी सेल्फ़ केयर करना, ये सारे काम ये मेरी एक रूटीन का पार्ट हैं। तो मुझे ये सारी चीज़ें करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। जब आप लोग मुझसे पूछते हैं कि गुल, ये आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप पाकिस्तान में थी तो बड़ी हेल्पर्स होती हैं, आपको पास हर चीज़ के लिए लोग होते हैं जो काम करते हैं, तो आप कैसे कर लेती हैं? तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी आदत बनाने की बात है। अगर आपकी आदतें बन जाती हैं ना, तो फिर आपके लिए भी आसानी रहती है और आपकी फैमिली के लिए भी। और अगर आप अपने आप को बस यही बताते रहना कि मुझसे ये काम नहीं होता, तो वो काम आप ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने आप को खुद से नहीं बताएंगे कि कोई चीज़ भी बहुत बड़ी नहीं होती। जो काम आप करना चाहें आप आराम से कर सकते हैं। तो चलें जनाब, मैं धो रही हूँ आराम से बर्तन, और साथ में आपसे गप्पे भी लगा रही हूँ। हस्बैंड बैठे हैं साथ, एंजॉय कर रहे हैं, और मैं साथ साथ बर्तन धो रही हूँ। तो मुझे ये इसलिए काम इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं लगते क्योंकि मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि अकेली बैठी हुई हूँ और बर्तन धो रही हूँ। और अगर मैं जब कभी अकेली होती हूँ ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं कोई ना कोई टीवी पे तो नहीं, टीवी तो नीचे नहीं है, कोई iPad पे, कोई फ़ोन पे कोई चीज़ लगा लेती हूँ और सिर्फ सुनती रहती हूँ। देखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ सुनती रहती हूँ। और जब वो चीज़ें चलती रहती हैं तो मुझे लगता है जैसे मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, मुझे कंपनी मिल जाती है और सारे काम फिर झटपट में ईजिली हो जाते हैं। और ये पूरा किचन को क्लीन करने में ना नॉट मोर देन लाइक 35 to 40 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं, बस इतना ही टाइम लगता है और किचन आपका क्लीन हो जाता है। क्योंकि छोटे बच्चे तो है नहीं कि जिसकी वजह से आपको कोई डिस्टर्बेंस हो, कि कभी कोई रो रहा है तो कभी किसी को कुछ खिलाना है। तो ये काम आसान इसलिए लगते हैं। बच्चे माशाल्लाह चूँकि बड़े हो गए हैं तो उनको बस नाश्ता वगैरह बना के दे दो, लेके जाते हैं, खा के आपको बर्तन दे जाते हैं और आप उनको आराम से क्लीनिंग कर लेते हैं। आपके इन कामों में कोई ब्रेक नहीं आता, ये बड़ी ही मज़े की बात होती है। जब ब्रेक आता है ना किसी भी काम में, तो आपका मोमेंटम टूट जाता है, तो उसमें फिर ये होता है कि आपको काम मुश्किल लगना शुरू हो जाता है। मुझे इसलिए मुश्किल नहीं लगता क्योंकि मैं आराम से एक ही गो में सारे काम कर लेती हूँ। तो चले जनाब, आपसे बातें भी की और झटपट में अपना काम भी डन कर लिया। तो ये जी फाइनल लुक, नीचे के पोर्शन को मैंने क्लीन कर लिया है। अभी जाऊँगी ऊपर का पोर्शन क्लीन करूँगी, लेकिन मैंने कहा चलें आपसे लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।